हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बद्रीनाथ मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया यार। गुरुजी ने उसको ताउम्र ब्रह्मचारी रहने के लिए कह दिया है और अभी तक शायद बद्री को ये बात नहीं पता, बट उसके पेरेंट्स से डिस्कस कर लिया। लेट्स सी क्या होने वाला है। जो अलकनंदा है वो तो बहुत ज्यादा प्यार करने लग गई है बद्री से, और आई थिंक वो सोच भी रही है कि मैं ऐसी कोई मन्नत मांगती हूँ कि मैं मतलब ये मुझे मिल जाए। देखते हैं आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कौन आएगी? ओह, केली डॉजी। यस। अच्छा, ये सरकार ही होगा। हाँ, वो अश्विनी कह रही थी ना सरकार बाहर गए। और इसकी फोटो भी तो लगाई हुई थी उन्होंने वहां पे शायद। नमस्ते सरकार। क्या हुआ? यहाँ कैसे आना हुआ? एक सड़क छाप लड़के से प्यार हो गया है और मेरी इज्जत पे बनाई है। उस लड़के को खत्म कर दो। आपके लिए 50 करोड़ रुपए लाया हूँ। क्या? विकी। 50 करोड़? हाँ। ध्यान से सुन मिनिस्टर, आज तक मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया। गरीबों को बस्ती से हटाकर तेरे नाम जमीन करवाई। तुझे हुकूमत चाहिए थी, लेकिन प्यार के मामले में मैं हाथ नहीं डालता। नमस्ते सरकार। चलो कुछ तो ढंग का कर रहे हैं। संस्कार में नहीं आ पाया, उसके लिए माफ करना। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ, इन अस्थियों को तुम कहाँ विसर्जन करना चाहती हो? मैं इंतजाम करवा देता हूँ। ओ, इनके अंतिम संस्कार पर ही आपकी पत्नी की बेइज्जती हुई थी। आपकी पत्नी की बेइज्जती हुई? पत्नी की? आपने अपने ही शादी के मंडप से भागकर अपने पिता को बेइज्जत किया था, फिर आप मुझे क्या इज्जत देंगी? जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरे मुंह से सासू माँ लफ्ज नहीं सुन सकती। तो वो जो लड़का था उसी के साथ शादी करानी है इसकी? उसे खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा क्या? अगर मैं अपने बेटे को ना रोकती तो वो उसे वहीं मार देता। उसका गुरूर तब टूटेगा जब मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर ताउम्र गुलामी करवाऊंगी और उसकी जिंदगी जहन्नुम से बदतर कर दूंगी। अच्छा जी। और इस बात को तुम कैसे अंजाम दोगे, ये तुम पर है सरकार। वो है कहाँ? आई सी, मुझे लगा ये बहू क्यों बनाना चाहती है। अच्छा, उसको ऐसा लग रहा है मैं तंग करूंगा। हाँ, ये मिला हुआ है इनके साथ। यहाँ बद्रीनाथ में एक बद्री नाम का लड़का है। अलकनंदा को उससे अमृतम अतनितो कलिसेन रात्रि। क्या मतलब? हिलू हिलू हो गया। प्यार हो गया है। वो है कौन? उस लड़के के बारे में ज्यादा जानने के लिए 15 नवंबर का न्यूज़पेपर और मैगजीन देखें, बस वही दिखेगा। सुबह होने से पहले वो मेरे सामने होना चाहिए। बताओ, विकी, ना लेना एक ना देना दो। उस लड़के का क्या लेना देना? सबसे ताकतवर चीज क्या है? पैसा, पावर और राजनीति। नहीं, आज तक हमने जितने भी जुर्म किए पैसे के लिए किए, पावर के लिए किए, लेकिन पहली बार प्यार का सामना हो रहा है। मोहब्बत की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें? तख्तो ताज, सल्तनत सब बर्बाद हो गई। बद्री को खत्म करो और उसके बाद ये कंफर्म करना कि वो मरा है या नहीं। जिस्म को देखकर नहीं, धड़कन को देखकर। अगर वो जिंदा बचा तो अलकनंदा को लेकर मत आना। जाओ। ठीक है डैड। बद्री, यहाँ जानवर रहते हैं क्या? हाँ, बहुत रहते हैं। वैसे तो मुझे किसी भी जानवर का खौफ नहीं, लेकिन तुम्हारे कहने से जाते हैं ना? मेरे कहने से जाने के लिए मंदिर के हाथी नहीं है, ये जंगली जानवर है। क्या नहीं, सवाल बहुत हुए, अब चलो। अच्छा, जरा संभल के। यहाँ गिरी तो चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। मैं क्यों डरूं? तुम मेरे साथ हो ना? ओह माय ये फूल बगीचे में गॉड, नहीं खेल सकता था क्या? लोकेशन तुमने अब देख। देखी कहाँ है? चलो इससे भी बड़ी मुश्किल है। ओ गॉड यार, ये कैसी कैसी जगहों पे जा रहे जल्दी हैं। करो। रुको ना। इतनी जल्दी हार गई? प्यार को हासिल करना है ना तो चलना पड़ेगा। जिंदगी में पहली बार इतना लंबा सफर तय किया है, वो भी बिना चप्पलों के, ऊपर से साड़ी भी पहनी है, और तुम मुझे पूरा जंगल घुमा रहे हो। मुझसे तो नहीं प्रेम होगा। कहानी अधूरी रहेगी। अपने प्यार को भूल जाओ। दौड़ेगी अब। क्यों बद्री जी? क्या बात है? क्या हो गया? थक गए क्या? चलना पड़ेगा, कहा था ना, चलना पड़ेगा। यहाँ जाना है। क्या? हाँ, इस
के आशिक की तो किस्मत ही फूटी है। जरा संभल के, यहाँ सांप होते हैं। और कितना डराओगे? बाबा सुनिए। बोलो बद्री, वहाँ ब्रह्म कमल है क्या? वहाँ नहीं है, तुम्हें नीलकंठ पहाड़ के उस पार जाना होगा। ये गई काम से। चलो। उससे कहो जाकर फूल ले आए और फिर मैं अपने हाथ से चढ़ा दूंगी, ठीक है ना? भूख लगेगी तो अपना खाना खाओगी या किसी और का छीनोगी? मोहब्बत तुम्हारी है, शादी तुम्हें करनी है, तो फूल भी तुम्हें ही तोड़ना और तुम्हें ही लगाना है। चलो। तुम्हारे लिए ही कर रही है बद्री, वो तुम्हें साथ लेकर जा रही है। सही बात है। ओह, ऊपर स्नोफॉल है। वो देखो, वो रहा ब्रह्म कमल। मिल गया। तो बहुत है। Amazing. वो जो साधु जी निकले थे उनके हाथ में भी तो यही था ना, ब्रह्म कमल ही था। और यार ये कितना रिस्की है जिस जगह पे ये लोग हैं। अरे संभल के, वो पुल बर्फ से बना है। हाँ? शहर के मजबूत पुलों से ज्यादा तो ये वाला मजबूत होगा। नहीं। प्लीज। क्या करी? अच्छा, this is too risky. अरे घबराती क्यों? चलो फिर से कोशिश करते हैं, मैं हूं ना। चलो कोशिश यही करो। तो वो चाहती है। यार यहाँ शूट कैसे किया इन्होंने? ये पक्का छोड़ देगी कि नहीं। मैंने कहा ना, नहीं गिरो, घबराओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। अरे मेरे होते हुए तुम्हें, अगर इस बार फूल नहीं तोड़ा ना तो तुम नहीं गिरोगी, मैं गिरा दूंगा। चलो सही कह रहे हैं। जाओ। तोड़ ले मैन। ओ माय, ओ हर Thank कदम पर रुकावट आ God. रही है। लगता है तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मेरी मोहब्बत के सामने तो हीरा भी फीका है। What? ये गाना इस मूवी का है। आदिल सर का भी तो थोड़ा सा चार्म देखने को मिलना चाहिए ना। क्योंकि बद्री का कैरेक्टर तो बिल्कुल अपोजिट है। हाँ वही तो। ओह माय गॉड, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ओह बेबी, एकदम डिफरेंट कैरेक्टर्स है वहां पर और एकदम से कैसा गाना। मीनवाइल बद्री को पता भी नहीं होगा, एक तरफ उसकी ब्रह्मचारी की तैयारियां चल रही है, दूसरी तरफ ये मन्नत मांगे बैठी हुई है। वूहू। इनका नाम स्टाइलिश स्टार के साथ ना डांसिंग स्टार भी होना चाहिए। बाप रे। जो ये स्टेप स्नेक वाला कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज का पार्ट बंद होने वाले। लास्ट डे में काफी सारे लोग आते हैं। बद्री कहाँ है? मालूम नहीं गुरुजी, कल रात से उसका कोई पता नहीं। जाओ जल्दी ढूंढो उसे। जल्दी आओ, मंदिर बंद होने वाला है। अच्छा, ये लोग कल से वहीं पे ही हैं। ओह दादाजी इसी खतरे के बारे में कह रहे थे। God. अगर मरना नहीं चाहता तो लड़की को हमारे हवाले कर दे। जो भी कहेगा सोच समझ के कहना, वरना जिंदा नहीं लौटेगा। अलकनंदा, तुम्हारी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। इसी वक्त मंदिर जाकर फूल चढ़ा दो। जो बीच में आएगा उसका सामना मुझसे होगा। जाओ। ये क्या कर रहा है? उसके पीछे जा रहा है। हाँ। वो वहाँ गुरुजी इसका इंतजार कर रहे हैं। ओह, लग ना जाए किसी को। अरे नहीं, बहुत सही। ओह माय गॉड,
चलो इनको तो लगेगी। अभिषेक हो रहा है। उन आतंकवादियों को मार दिया तो ये क्या ही है, इनको भी मार ही देगा ये। चलो कम से कम यहाँ भीड़ में तो पहुंच गई। अच्छा ये पहले से आया हुआ है। कहाँ गई अलकनंदा? ओह ओह माय गॉड यार, ये कैसे उंगलियों से मार लेता है। तो उसकी उंगलियां एकदम ब्लेड जैसी। मंदिर में जाओ। तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। ये आई थिंक आज बोल देगी। लेकिन क्यों? अगर इनके साथ गई तो ये मुझे आने नहीं देंगे। तुम वादा करो 6 महीने बाद दर्शन कराओगे तभी जाऊंगी। बद्रीनाथ की कसम है, सिर्फ ये क्या इसकी 7 पुश्ते भी आ जाए तो भी एक वादा करता हूँ। जाओ। वादा तो कर दिया इसने। अच्छा मुझे लगा आज ही कन्फेस करने वाली है कि भाई वो लड़के नहीं तो लगा था। हाँ। तुम्हारे साथ दर्शन करने तुम्हारे मुझे। साथ ही करूंगी। अपने अपने फूलों पर नाम लिखिए। ऐसा कुछ होता है क्या वहाँ पे? अब ये किसका नाम लिखेगी? अपने दोनों का मतलब बद्री और अलकनंदा। और सोचो गुरुजी ने अगर पढ़ लिया तो? आपने जो मन्नतें ज्योति का दर्शन करके मांगी हैं, ठीक 6 महीने बाद इसी ज्योति का दोबारा दर्शन करके आपकी वो सारी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। हाँ लिखा हुआ है अलकनंदा। अलकनंदा। ओके इसने अपना ही अब नाम। तक मुझे किसी भी भगवान पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब पूरे मन से आप पर भरोसा कर रही हूँ। बस किसी भी हालत में बद्री से मेरी शादी करवा दीजिए। हे प्रभु, तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ। अरे बद्री यार को तक्षशिला का वारिस बना के मेरी इच्छा पूरी करो भगवान। ये क्या भाई? भगवान इस किसकी तरह इसको सुनेंगे? हराना मुमकिन नहीं है। इसकी कमजोरी भगवान है। तो अच्छा ये धमकी देगा ना कि मैं कोई मूर्ति तोड़ दूंगा या कुछ और करूंगा। ओह नो। हटाओ।
Oh shit! Oh no! बद्री को कितनी बुरी तरीके से Oh my god! जिनके लिए आया है वो इसको कुछ होने तो नहीं देंगे। उन सबको भी लग गए चक्कू। मत गया। बद्री, बद्री, हे बद्री! 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 बद्री, मेरी वजह से तुम्हारे यहाँ शुरू हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है अलकनंदा। इस क्षेत्र की रक्षा करना मेरा फर्ज है। भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाता है ये। गुरुजी क्या चाहते हैं कि वो चला जाए, मतलब वो ले जाए उसको अलकनंदा को। गुरुजी आई थिंक मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं चीजें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये प्यार करने लग गए। पागल हो गए हो क्या? छोड़ो इसे। अरे ये मर चुका है, चलो जल्दी चलो। अरे छोड़ उसे, तू चल चल चल। हाँ, इससे पहले कि लोग हमारी धुलाई कर दे, चलो हट जाओ। और अलकनंदा वो ये नहीं कह रही उसके साथ के जो अंकल हैं कि अंकल आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? मर चुका है। सांसें चल रही हैं। अलकनंदा! अलकनंदा! मूवी की स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग है यार, मतलब हम लोग घुस चुके थे मूवी के अंदर पूरे, बिल्कुल मतलब कोई होश नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है। और जिस लोकेशन पे ये शूट हुई है ना, वो लोकेशन तो देख के हमें बड़ा ही मजा आ रहा है। अभी लास्ट में जैसे मतलब बद्री को पता भी नहीं है कि वो अलकनंदा मुझे प्यार करती है, और वो तो यार बहुत ज्यादा प्यार के अंदर डूब चुकी है अब। पर वो सीन मुझे बहुत वो लगा जहाँ पे दोनों ने इकट्ठे विश मांगी, गुरुजी ने भी और इसने भी, अलकनंदा ने भी। आई डोंट नो भगवान किसकी विश पूरी करेंगे, क्या होगा आगे मूवी में, क्योंकि इंटरमिशन हो गया, बट बहुत सही टाइप में इंटरमिशन हुआ, बहुत अच्छा सीन था आज। यार ये जो लव स्टोरी हमने इन दोनों की देखी ना, वो हमें इतनी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन लास्ट में हमें कहीं जाके तो ये फील हुआ कि गुरुजी समझ गए कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये दोनों कहाँ गायब है कल रात से। और जैसे ही अलकनंदा दौड़ती हुई आ रही थी, उनकी मतलब जो आई बॉल्स थी वो ऐसे गुस्से से देख रही थी ना अलकनंदा को कि तुमने तो भाई मेरा बद्रीनाथ मुझसे ले लिया है। और डेफिनेटली आज गुरुजी कोई फैसला लेने वाले हैं, वो कहेंगे कि तुमने ये पाप कर दिया है या समथिंग समथिंग ऐसी हमारी कुछ इंटेंशंस कह रही हैं। तो हमें एक्चुअली नेक्स्ट सीन का बहुत बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ये सीन पसंद आया होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।